अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम पाकिस्तान के सूबा सिंध के का जो सहराई इलाका है उसके एक बड़े मशहूर शहर मिट्टी में मौजूद हैं और यहाँ पे इस सिंध धरती के और ख़ुसूसन थर की के एक बहुत बड़े दानश्वर, बहुत बड़ी सोच, उसके जो सफ़ीर थे, उसके जो नुमाइंदा थे, वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे बड़े रहनुमा थे, उस्ताद थे अशोक बुख्तानी साहब। यहाँ पे ये कुछ अरसा पहले जो है वो खाल के हकीकी से जा मिले, तो उनके जो दोस्त हैं उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो याद करते रहते हैं। वो हमेशा उन्हें अपने दरमियान रखने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों एक स्कूल भी उनके नाम पे स्कूल का नाम रखा गया। तो इस वक्त भी दिवाली का मौका है, तो बड़ी खूबसूरती से यहाँ के मिट्टी मशहूर कश्मीर चौक में उनके दोस्तों ने ये कोशिश की है कि जब लोग दिवाली मनाएं तो डॉक्टर साहब को भी दिवाली में उन्होंने इस तरह से शामिल किया और ज़िंदा रखा है कि जो उनकी सोच की अक्कास थी चीज़, जिसको उन्होंने हमेशा ज़िंदा रखा, किताबें और एक बड़ी सोच, उसका एक नुमाइंदा स्टॉल उनके दोस्तों ने यहाँ पे लगा के ना सिर्फ डॉक्टर साहब को उसमें शामिल किया है बल्कि उन्हें ये खराज तहसीन भी है। तो हमारे साथ एक साहब हैं जिन्होंने इसे अरेंज किया है, तो हम इनसे पहले कहेंगे हमें थोड़ा सा तारुफ करवाएं, फिर उसके बाद इस स्टॉल के बारे में बताएं। जी मोहतरम। सर मेरा नाम प्रकाश करमानी है और मैं एक पब्लिशर हूँ और पब्लिशिंग का काम करता हूँ। सामरोडी पब्लिकेशन मेरा इदारा है। उससे मैं मुख्तलिफ़ जो है किताबें, शायरी है या जो भी होते हैं वो सिंधी के, उर्दू के, वो सारे भी वो छपते रहते हैं। तो अभी जो ये दिवाली का मौका आ गया था, एक खुशी का त्यौहार था और डॉक्टर अशोक भगतानी के नाम से हमने ये जो है मंसूब किया है। तो डॉक्टर साहब हमको शुरू से ही सब बचपन से हम शौक ही था ये किताबों का। तो हमारे को जो है वो उकसाते थे, बताते थे वो चीज़ें ऐसे-ऐसे करने हैं, ऐसे-ऐसे बनवानी है, ऐसे-ऐसे करनी है, ठानी है और ऐसे-ऐसे किताब भी आना है, बनाने हैं, करने हैं। तो मेरी भी यही ख्वाहिश थी, तो ये अभी जो है उसका हमसे चला गया, लेकिन उसकी याद में अब दिवाली पे जो है उसके नाम से और ये हम कर रहे हैं एक बुक स्टॉल। तो मैंने ये कोशिश की, तो सारे जो सिंध के पब्लिशर थे उन सारों से मैंने किताब लिया और 3 दिन का ये किताबी मेला जो है वो कश्मीर चौक पे लगाया है। तो आज आज से शुरू हुआ है, सुबह इसकी इब्तिदा हुई थी और ये शुरू हो गया है। 3 दिन तक, दिवाली के दिन तक ये चलता रहेगा। अच्छा, थोड़ा सा हमें अशोक बुख्तानी साहब के बारे में बताइएगा कि उनका अदब से क्या ताल्लुक़ था, उनकी अदब के लिए क्या खिदमात है हमारे इस थर के हिस्से के लिए खुसूसन। सर उसकी बहुत बहुत बड़ी खिदमत है। वो बहुत जो है वो इसका ज़ुबान का, इसका बहुत जो वो मालूमात रखते थे और थर की बहुत मालूमात थी और इतनी इतनी उसकी ज़हानत थी। जो भी बंदा उसके पास जे बैठ जाता, किसी भी इलाके भाई का होता, किसी भी इलाके का कोई भी बंदा उसके पास जाता तो उसको बोलता कहाँ के हो, तो बोलता है मैं उस गाँव का। तो उसको इस तरह पता ना, वो सारे उसके जो गाँव के जो बड़े थे उसका नाम भी ले लेते थे सारों का। उसको इतनी याददाश्त होती थी उस बंदों की। जो हम भी उससे मिलते थे तो वो ऐसे बोलते थे आपके जो बड़े हैं उसको भी जानते हैं, उसको भी जानते हैं, उसके नाम भी ले लेते थे, उसको पता ही नहीं था उसको सारे होते थे। और बहुत बड़ा काम किया है उसका, बहुत काम भी बहुत है। हमारी कोशिश है लेकिन उसका जो भी काम किया हो तो हम उसको प्रिंट मीडिया में लेके आएँ और बंधु तक पहुँचाएँ। उसकी जो भी खिदमत की हुई कुछ चीज़ें हैं हमको पता चला है, तो वो उसने बनवाई है और लिखी है कुछ चीज़ें थर के बारे में, थर की तारीख के बारे में और बहुत और किसी चीज़ के बारे में भी लिखा हुआ है। लेकिन वो जैसे ही हमको मवाद मिलेंगे तो हम वो भी प्रिंट करवा के हमारे इदारे की तरफ से और लोगों तक पहुँचाएँगे। वो जो भी चीज़ होगी वो इंशाल्लाह हम पहुँचाएँगे। अच्छा, मैं समझता हूँ कि खुद अशोक बख्तानी साहब के भी बड़े बख्त बुलंद थे कि उन्हें दोस्त ऐसे मिले जिन्होंने किताबों के ज़रिए ही उन्हें याद रखा और दिवाली के मौके पे भी उन्हें दिवाली में किसी तरीके से शामिल किया। तो ज़रा आप हमें बताइएगा कि इस स्टॉल पे इससे ज़रा हमें पता चलेगा कि वो किस हल्का अहबाब में थे। आपके स्टॉल पे कौन कौन सी जो कुतब हैं वो मौजूद हैं, थोड़ा सा इन्हें तारुफ करवाइएगा। सर हमारे पास शायरी के हैं और नावल हैं, तर्जमे इंटरनेशनल जो भी होते हैं, जो अवार्ड याफ्ता भी हैं वो भी हमारे पास हैं और कहानियों का है और बहुत दूसरे भी जो हैं वो बहुत ही हैं। शख्सियत भी है, सफ़रनामे भी हैं, खाके वगैरह होते हैं वो भी हैं और हर लिटरेचर कुछ का। हो सके तो दिखा दें हमें नमूने के तौर पे। सर हमारे पास तो बहुत ही बड़े हैं। ये ये किताब मेरे हाथ में है, अच्छा। सिंध बचायो वॾो खंड बचायो, अच्छा। मोहम्मद इब्राहिम जोयो। ये
उसी दौर की है, 1946 की। उस दौर की ये तर्जमा हुआ है उसको, जब ये गांधी का है और ये जो है सारे बैठे हुए हैं, उस दौर की किताबें। ऐसे बहुत किताबें हैं, कितने कुछ और हमें काइंडली दिखाइएगा। ये भी किताब है। ये नूर मोहम्मद बजीर मुझो थर थर के बारे में जो चीज़ें उसने देखी है, ये भी बहुत जो है, इसकी जो भी चीज़ें हैं वो ऐसे ही हमको जैसे ही लगते हैं जैसे डॉक्टर बख्तरनी का, उसकी जो ज़हनत है, उसकी जो सोच है, वही सोच इस बंदे की भी है। इसका भी यही काम है, यही वो भी जहाँ पे बैठ के हमारे थर के लोगों की वो सारी चीज़ें जो देखते रहते हैं, उस पर लिखते हैं, करते हैं, वो भी करते हैं। बहुत से और भी हैं। ये भी शायर है हमारा, शायरी का किताब है। ये बहुत बड़ा शायर हमारा, ये था नौजवान, एक बहुत अच्छा शायर है जो शायरी, बहुत अच्छी शायरी करते हैं। उसका भी किताब ये शायरी का है। और उसके बाद ये भी है, धरती जो दिन परायो। ये जो भी चीज़ हमारी इसमें जो एंग्रो के, ये जो भी थर में ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो चीज़ें जो इधर उधर हो रही हैं, उस पर सारों पे उन्होंने रिसर्च करके ये किताब उसमें बनाया है, लिखा है। ऐसी बहुत ही, ये तो थर में है लोग, लेकिन और भी बहुत किताबें हैं। हाँ। अच्छा, हमने देखा है यहाँ पे आपके पास वो कुछ जो गुरु रिजनेश हैं उशु, उनकी भी कुछ बुक हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुरु, ये गुरु के है, गुरु के बहुत किताब है, गुरु के हैं, गांधी के हैं और नेहरू के हैं, सारे की है, सारी। अगर दिखाते रहे तो मेहरबानी आपकी। हाँ, ये गांधी की है और ये गुरु की है, रजनीश की, और बहुत है। ये भी लेट सन की है, एक नावल है, वो हमारे सिंधी में तर्जुमा हुआ है इसका, ये भी तर्जुमा हुआ है। और भी बहुत ही है। जी गवेरिया, सही। गवेरिया की है, जी की, ये डायरी है। और जो हमारे बंदे यहाँ से जो यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, क्या मशहूर है, जामशोरो, ये जामशोरो यूनिवर्सिटी के हैं, जो नौजवान हैं बहुत बहुत शौक से पढ़ते हैं। ये नावल है, वो सारा उस यूनिवर्सिटी पे लिखा हुआ है। तो उसकी लाइफ में जो भी 4 साल पढ़ते रहते हैं, तो उसमें जो भी आते हैं उसमें उसके हवाले से ये सारा, ये बहुत शौक से पढ़ते हैं, लेते हैं बंदे भी। तो ये हमारा अमर किरदार अमर रूपलो कोहली, हाँ, ये बिरजी कोहली ने इसने कंबाइन किया है इसका, ये रूपलो कोहली के हवाले से, ये भी नगर का। बड़ी बड़ी मुनफरद कलेक्शन है जी आपके पास। अच्छा, ये बताएं कि आज तो आपने अशोक बुख्तानी साहब की याद में यहाँ पे ये एक मेला लगाया हुआ है, कुतुब मेला। इसके बाद अगर कोई चाहे या कोई वीडियो देखे, किसी को कोई किताब पसंद आए, तो वो आपसे कहाँ कैसे रब्ता कर सकता है, कैसे वो किताब मंगवा सकता है? एक बात, दूसरी बात, इन सारी चीज़ों की कोई फहरिस्त आपने ऐसी कहीं पे शाया की हुई है जहाँ से, जो हम सारी वीडियो में तो इतनी बड़ी चीज़ें नहीं दिखा सकते, जो कोई दिखा सके? सर हमारा ये सामरोड पब्लिकेशन का पेज भी है, फेसबुक पे भी है और इंस्टा भी है, सारों पे मैंने ये पेज भी लिखा हुआ है, उस पर मेरा नंबर भी लिखा हुआ है। ये किताबें जो भी है वो वहाँ पे पड़ी रही है, तो उस किताबों का फ़ोटो वगैरह वो निकाल के वो वहाँ पे रख देते हैं। जो बंदे मंगवाते, अब मैं कल से, आज सुबह से मंगवाया, यहाँ पे बैठा हूँ, इसके बाद सुबह से अभी तक 5-10 बंदे तो ऑनलाइन मुझे मंगवाया है किताबें, ये किताब मुझे चाहिए, ये किताब मुझे चाहिए। वो जो भी मंगवाते हैं उसको हम भेज देते हैं, जो भी किताब चाहते हैं उसको। हमारे पास तो सारी कलेक्शन होती है, जो भी किताब जिस सिंधी के जो भी किताब होते हैं उसको हम वो दे देते हैं, भेज देते हैं। चलें जी, हम अपनी तरफ से भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अशोक बुख्तानी साहब हमारे भी बड़े अच्छे दोस्त थे, मोहसिन थे, तो बड़ी ही खूबसूरती से आपने उन्हें अपनी दिवाली की खुशियों में उन्हें शामिल किया और उनकी याद में एक किताब मेला लगाया। ये उन्हें एक बहुत बड़ा खराज तहसीन भी है। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ इस वक्त गुलशन मौजूद हैं, और ये जैसे अशोक बुख्तानी साहब हैं, इसी तरह के बहुत से और लोगों से मिट्टी में जो मैं मुलाकात कर सका उसकी वजह बने, और ये ख़ुद बड़े पढ़े लिखे और मिट्टी की एक छोटी उम्र में ही बड़ी अच्छी समाजी शख्सियत हैं। तो हम इनसे भी इस स्टॉल के बारे में पूछते हैं। जी गुलशन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। सो जैसे कि दिवाली के पुरमसरत मौके पर प्रकाश भाई ने और उसकी टीम ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, यहाँ पे स्टॉल लगाया है, और उसके शख्सियत के नाम जो डॉक्टर अशोक बख्तानी है, वन ऑफ द वंडरफुल एंड ब्रिलियंट पर्सनालिटी ही वाज, एंड जो बहुत ही अच्छे एक लेखक भी थे, पढ़े लिखे बंदे भी थे, और उसको हम कहते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ थरपारकर, एक बहुत पढ़े लिखे, उसके नाम पे यहाँ पे स्टाइल 3 दिन के लिए मनसूख किया गया है। और हम प्रकाश साहब को और इसकी टीम को दाद भी देंगे कि इसने बहुत ही अच्छा काम के लिए हम प्रीशियस एफर्ट्स को हम सलाम करते हैं। या जी बोले बोले।
यहाँ पे किताबों की वजह से हमारे थरपारगढ़ में वैसे भी टैलेंट की कमी कोई नहीं है। तो किताब स्टॉल लगाने के लिए एक पॉजिटिव जो है क्रिएशन है, और पॉजिटिव जो ना वो एक प्रकाश साहब ने एक बहुत ही अच्छा काम भी किया है। और इसमें जो ना हमारे नौजवानों को, स्पेशली यूथ को, जो थरपारगढ़ की यूथ है, उसको बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया जाएगा। जी साहब भाई। अच्छा, हमने ये देखा है कि नॉर्मली बड़े शहरों में किताबों के स्टॉल्स पे इस तरह से कोई लोग खास तवज्जो नहीं देते, लेकिन इस स्टॉल पे मैंने देखा है बहुत से लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, देख रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हमारे पास वैसे भी जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शनरी माहौल है यहाँ पे, माहौल की यहाँ पे बहुत कोई कमी नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ असल में जो डॉक्टर अशोक साहब जैसे पर्सनालिटीज़ थरपारगढ़ में मौजूद हैं, इसकी वजूहत ये हैं कि जो यूथ हैं वो यूथ इस पर फोकस कर रही हैं। वजह इसकी ये है कि डॉक्टर अशोक साहब जैसे, खाटू जानी जैसे, या जो फिलासफ़र सनूर अहमद जंजी साहब जैसे, और इतने अनेक जो फिलासफ़र्स हैं या राइटर्स हैं, उसकी वजूहत ये हैं कि वो इम्पेक्ट पड़ता है बच्चों पे या यूथ पे स्पेशली। तो दैट्स व्हाई दिस फोकस्ड ऑन सच काइंड एक्टिविटीज़। ठीक है जी, गुलशन साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू जी।